अभी आपको एक जानकारी चला होगा कि इस समय प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सुर्खियां में बना हुआ है। लोग उसको लेकर के तरह तरह के तमाम चर्चाएं चल रही है। उस बयान को आप अपने किस नज़रों से देखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? तो सभी को जय श्री कृष्ण। ये जो उन्होंने कहा है वो पहले तो सबके लिए नहीं कहा है, कुछ महिलाओं के लिए कहा है। और वो जो कुछ महिलाएं असभ्य हैं उनके लिए आज हर क्षेत्र में है असभ्य ही भाषा यूज़ की जाती है। और महाराज जी का जो कहना है तो वो वहाँ उस तरीके का वो सुनते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन उनसे किए जाते हैं वो उस तरीके का उनको आंसर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब बहन बेटियों के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं या कुछ अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जिस तरीके से महावृद्ध महिलाओं की सेवा करते हैं उनका जो सेवा भाव है उसको भी तो देखिए, कितने गुरुकुल चल रहे हैं, कितने सेवा कर्म हैं उनके, उन सबको हम नहीं देख पा रहे हैं और हम उनकी उन बातों को पकड़ रहे हैं जो बात समाज में आज हैं जी। आज जो हो रहा है बस वो दिखा रहे हैं कि आज का समाज इस तरीके का है और हमें किस तरीके से अपनी बहन बेटी को संस्कारित बनाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं महाराज जी को गलत नहीं बताऊंगी। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका। मैडम डॉक्टर सविता अवस्थी जी, आपको स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम आप एक वरिष्ठ पद पर कायम हैं जी और हमारे मातृशक्ति का एक अभिन्न अंग है। मैम, जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक बयान काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है जी। तो उस बयान को आप किस नज़रों से देखना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ बीएससी डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ पर मेरे सामने बहुत सारा यूथ आता है, गर्ल्स आती हैं, तो वहाँ हमें यही देखने को मिलता है कि जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं उनमें से एक नैरेटिव ये भी है जो हमारी सनातन संस्कृति को, सभ्यता को धूमिल करने में लोग लगे हुए हैं। वो उसी तरीके से इन आचार्य जी का जो रूप दिखा रहे हैं वो नेगेटिव, क्योंकि समाज को अच्छे कार्य करते हुए देखते हुए लोगों के मन में ये संशय रहता है कि जो ये कार्य करने जा रहे हैं, जैसे हमारे भारत में चल रहा है कि सनातन संस्कृति को लगातार जो क्षति पहुँचाई जा रही है वो क्षति को किस तरीके से परिपूर्ण किया जाए, उसी का ये एक अभिन्न अंग है। जबकि अगर हम दूसरा पहलू देखें तो उनके जितने भी सेवा कार्य अगर हम देखते हैं या मातृशक्ति को जो सम्मान देते हैं, अगर हम उस ओर देखें तो हमें शायद किसी उदाहरण की या किसी भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो सिक्के के पहलू होते हैं, उसमें से हमें अच्छा पहलू देखना चाहिए और इस तरीके के जो बुरे पहलू लोग दिखाना चाहते हैं, जो हमारी सभ्यता संस्कृति को धूमिल करने में लगे हुए हैं, उसको हमें स्किप कर देना चाहिए। मेरा यही कहना है। आचार्य जी बहुत अच्छे हैं और ऐसे लोगों की समाज को बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद मैम, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। मैम, इस समय आपको ये जानकारी होगा कि एक प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक विवादित बयान काफ़ी वायरल हो रहा है और उसके लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। मैम, आप उस बयान को किस नज़रों से देखना चाहेंगे, पहले अपना परिचय देते हुए? मैं सुधा चौधरी और मैं सबसे पहले तो एक नागरिक हूँ, भारत की नागरिक हूँ और मैं आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ। आचार्य जी के हर एक बोले शब्द को मैं ग्रहण करती हूँ, बहुत सुनती हूँ और मुझे काफ़ी उनसे प्रेरणा भी मिलती है। मैं अपनी मातृशक्ति को बोलना चाहूँगी कि वो जो उनके भाव है उसे देखा जाए, ना कि विरुद्ध लिया जाए। वो जो कहना चाह रहे हैं उसे समझें, ना कि उनके विरुद्ध में बोलें। ये गलत है और अन्याय के प्रति हम लोगों को भी आवाज़ लगानी पड़ेगी, मातृशक्ति को ही जागना पड़ेगा। जो आचार्य जी ने किया है ऐसा कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया है, सही बोला है। कुछ बहनें होती हैं लेकिन हम लोग उस भाव को नहीं देख रहे, हम कुछ बहनें अलग बात को ले जा रहे हैं, अलग बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। ये गलत है। जो हमें प्रेरणा दे रहा है, जो समाज में बढ़ा रहा है हमें, हम उसी को दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? ये नहीं करना चाहिए। मैं अपनी मातृशक्ति से अनुरोध करूंगी और बार बार यही कहूंगी कि आचार्य जी का साथ दिया जाए, आचार्य जी के संग रहा जाए, आचार्य जी जिससे हमारे सनातन धर्म को बढ़ा सके, हम नारियों की शक्ति बन सके। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आपका आभार। मैम सरिता चौधरी जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैम, मैं इसलिए आपको रोका हूँ कि एक बात बताएं कि इस समय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक बयान वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है इस समय और उसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चला रही हैं। मैडम, उस विवादित बयान को आप अपने किस नज़रों से देखना चाहेंगे मैम? देखिए भैया, अनिरुद्धाचार्य जो हैं बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं
भागवत वक्ता हैं और वो पहले तो कलयुग के ऐसे भागवत वक्ता हैं कि राजा परीक्षित ने जब सुनाई थी तो वहाँ प्रश्न और आंसर होते थे, प्रश्न उत्तर होते थे। और या अब इस कलयुग में अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ हो रहे हैं, जिससे कि जो सुनने वाले श्रोता हैं वो समझ सकें। तो बीच बीच में वो प्रश्न जो करते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जो मन में क्वेश्चंस आते हैं हमें कोई जवाब नहीं दे पाता। अनिरुद्धाचार्य जी ऐसे भागवत वांच रहे हैं कि वो सबका जवाब देते हैं। उसमें क्या है कि कुछ महिलाएं ऐसे प्रश्न करती हैं कि वो खुद भ्रम में डल जाते हैं, वो खुद सोच नहीं पाते कि मैं इनको क्या बोलूं। हाँ, महिलाएं भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन करती हैं, आंसर करती हैं कि उनको नहीं करने चाहिए। कुल मिलाकर के महाराज जी को भी थोड़ा सतर्क होना जरूरी है। जी। अब वो वहाँ बैठते हैं, 1000 की जनता में एक व्यक्ति अकेला व्यास गद्दी बैठता है तो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। और कभी कोई महिला कुछ बोल रही है, कोई कुछ बोल रहा है, घरेलू बातें, अपनी घरेलू बातें भागवतों में नहीं कही जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आभार, स्वागत। कहना चाहेंगे, आप भी एक महिला हैं और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की इस बयान पर आपका क्या विचार है? महाराज जी के ऊपर यही बोलना चाह रही हूँ, महाराज जी जो भी कुछ बोले हैं वो कोई गलत नहीं बोले हैं। आज के क्या महिलाएं लड़की क्या कर रही हैं समाज वालों को नहीं दिख रहा है? खुलेआम बियर, खुलेआम सिगरेट पूरा पी रही हैं। महाराज जी जो भी बोले हैं कुछ वो अच्छे बोले हैं। एक महिला मैं भी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, सभी महिला सभी लड़की के ऊपर नहीं बोले हैं, कुछ महिला कुछ लड़की के ऊपर बोले हैं। और मैं भी महाराज जी के समर्थन करूंगी